कर चुके थे। आज एक्सरसाइज 2S से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के अलग अलग मेथड्स अब तक पढ़े हुए हैं लास्ट एक्सरसाइजेज में। आज भी हमें कुछ फैक्टराइजेशन के मेथड पढ़ने हैं और उस मेथड में जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो यूज फॉर्मूला रहेंगे हमारे पहला रहेगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा जो फॉर्मूला या आइडेंटिटी कह सकते हैं रहेगी हमारी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। क्या रहेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों ही आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग आज एग्जांपल और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जांपल हमको फर्स्ट पार्ट ही है हमारा एक्स क्यूब प्लस 64 का एक्स क्यूब प्लस 64। देखिए एक्स क्यू तो ऐसा ही लिखा रहेगा प्लस 64 होता है 4 का क्यूब, 4 4 जा 16 4 जा 64, तो इसे लिख सकते हैं 4 का क्यूब। अब देखिएगा यहाँ आइडेंटिटी हमारी बन गई ए क्यू प्लस बी क्यू या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। देखिए एक्स प्लस वाई, वाई की जगह कितना है 4। नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा देखिएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस 4, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब। ध्यान से देखिएगा 27 एक्स क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस ये 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब इंटू वाई क्यूब। 3 का क्यूब भी है एक्स का क्यूब भी है, तो ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस 5 का क्यूब है वाई का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 5y का होल क्यूब। देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्या पढ़ी हुई है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था। क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़ रहा हूं, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये जाएगा ए प्लस बी, तो ए की जगह 3x है प्लस बी की जगह कितना है 5y। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर का मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब 3x इंटू 5y प्लस वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर का मतलब 5y का होल स्क्वायर। कितना रहेगा देखिए ये 3x प्लस 5y तो रहेगा ही रहेगा, और यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 xy प्लस 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर। ये भी आपका आंसर आ चुका है, सेकंड पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्या है 2x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस वी क्यूब। क्या आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस वी क्यूब है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए माइनस बी, मैं इसे ए क्यूब पढ़ रहा हूं। देखिए ऑलरेडी फॉर्मूले एक्स में और ये टर्म भी एक्स में, तो मैं जब एक्स में होंगे
टर्म्स, तो मैं ए में पढ़ूंगा फॉर्मूले को। अगर फॉर्म ये जो टर्म्स होंगे वो ए और वी में होंगे तो मैं फॉर्मूला एक्स में पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो इसे मैं पढ़ूंगा ए क्यू माइनस वी क्यू, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए वी प्लस वी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1 माइनस बी x माइनस 1। नेक्स्ट है ए स्क्वायर यानी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए बी 2x प्लस 1 इंटू वी की वैल्यू x माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूले पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं इन्हें ए और बी के टर्म में भी लिख देता हूं। देखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, अब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस एक्स, कितना बचेगा x बचेगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता ही है a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू 2x इंटू v की वैल्यू 1, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब इसका x से मल्टीप्लाई करिए, 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x का x से, तो 2 तो आएगा ही, x की पावर एक ही है, ये मल्टीप्लाइंग पावर जुड़ जाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 2x का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, 1 का x से करेंगे x आएगा, प्लस 1 का माइनस 1 से करेंगे माइनस 1 आएगा। यहां देखिएगा क्या a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a यानी x इंटू v की वैल्यू 1, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। देखना चाहेंगे हम लोग, बचेगा क्या हमारे पास, फर्स्ट ब्रैकेट में बचा हुआ है x प्लस 2, यहां कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, तो 2 जा 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस के 2x है, देखिए ध्यान दें, 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x, ठीक है ना, और प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 2x है प्लस का x है, कितना बचेगा माइनस का x बचेगा ना, इनको कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, और यहां बचेगा x स्क्वायर और क्या बचेगा प्लस 1 बचेगा और माइनस के 2x और बचेंगे, तो माइनस के 2x में माइनस x में इकट्ठा कर देता हूं, तो माइनस के 2x ये हो गए और माइनस के 2x माइनस का 4x प्लस का x हो गया, तो माइनस के 3x बचेंगे, ठीक है ना। ये बचा आपके पास, इसे आप लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर है, और देखो 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर और x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस के 4x में से माइनस करेंगे 3x को कितना बचेगा x बचेगा प्लस 1 बचेगा, ये आपका सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। अब सिमिलरली फर्स्ट तीनों पार्ट हो चुके हैं हम लोगों के, अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्या दिख रहा है आपको a क्यूब माइनस 0.343, देखिए ये तो a क्यूब है ही है, माइनस 7 का क्यूब होता है 343, देखिएगा 30.43 है ना, डेसिमल हटाएंगे नीचे 1000 हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे 3 प्लेस बाय डेसिमल तक तो 1000 हो जाएगा, नीचे ऊपर लिख सकते हैं 7 का क्यूब नीचे 10 का क्यूब यानी 7/10 का होल क्यूब, और 7/10 को लिख सकते हैं 0.7 का होल क्यूब, तो इसे मैंने लिख लिया 0.7 का होल क्यूब। लगाइए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस वी क्यू, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, हमारा ए माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 0.7, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 0.7
7 का होल स्क्वायर प्लस का ए बी, ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू 0.7। दोबारा देखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिएगा इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे हम लिख सकते हैं a माइनस 0.7 ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 49 डेसिमल कितने प्लेस वाला लगेगा, 2 प्लेस वाला, तो ये हो जाएगा 0.49 प्लस 0.7 ए। ये हो चुका है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी कर लिया हम लोगों ने, अब 2 के सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ये है x की पावर 6 है माइनस 512 y की पावर भी 6 है। देखिए x की पावर 6 है ना, इसे x स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, माइनस y की पावर 6 है और यानी y क्यूब लिख सकते हैं, y क्यूब y स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं, और ये है 8 का क्यूब, किसका क्यूब है ये 8 का, और ये हो गया y स्क्वायर का क्यूब। तो कुल मिला के आपको दिख रहा होगा ये तो हो गया x स्क्वायर का क्यूब माइनस 8 y स्क्वायर का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होगा ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी 8y स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8 वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 8y स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर इंटू 8y स्क्वायर, तो कुल मिला के देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इंटू x की पावर हो जाएगा 4 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 y की पावर 4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी से कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, ऐसे ही हमें बाकी एग्जाम्पल क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेना है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 है। 3 में भी कुछ ऐसे ही पार्ट दिए गए, 3 का फर्स्ट पार्ट है, इन सब में वही आइडेंटिटी यूज करनी है, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू। सबसे पहले 3 के फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, 2a की पावर 7 माइनस 128a, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है और a आ रहा है, क्या बचेगा 2a कॉमन लेने के बाद a की पावर बचेगा 6 माइनस यहां बचेगा 64, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2a, a की पावर 6 को लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 64 को लिख सकते हैं 4 का होल क्यूब। ए क्यू माइनस बी क्यू पे फॉर्मूला बन चुका है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या होगा ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस 4 ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए की जगह कितना है, या इसे पढ़ सकते हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो एक्स की जगह कितना है ए स्क्वायर और वाई की जगह कितना है 4, तो ए स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा एक्स माइनस वाई हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई का मतलब है ए स्क्वायर इंटू 4 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर। ये टर्म्स आ गए हमारे, अब इनको क्या लिख पाएंगे हम, ये हो जाएगा 2a, इसे लिख लेंगे हम ए स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये हो गया a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2a ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का मतलब ए प्लस 2 और ए माइनस 2, और ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं
सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है देखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए प्लस का बी। ठीक है ना, आप लोगों को दिख रहा है ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो ए माइनस बी होता है। ठीक है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा माइनस का ए बी है, ए माइनस बी है, पूरे से कॉमन आ जाएगा ए माइनस बी। बचेगा क्या हमारे पास, यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस यहां बचेगा 1। ये भी आप नोट कर सकते हैं। कंप्लीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब। देखिए आप यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू भी लगा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं पता है आपको, या फिर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर सकते हैं। दोनों ही केस में ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं ए क्यू प्लस वी क्यू की। तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट में होगा ए क्यूब प्लस वी क्यू, तो पहले ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी, तो ए यानी एक्स प्लस 1 प्लस बी यानी एक्स माइनस 1। ठीक है ना, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यानी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। दोबारा समझ सकते हैं हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां से माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है ना, यहां देखिएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू से प्लस एक्स क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 2x बचेगा, यहां बचा आगे एक्स स्क्वायर बचा प्लस का 1 फिर प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 यानी कुल मिला के बचेगा हमारे पास 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये भी आपका आंसर आ चुका है, आप इसे भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है, यह है 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग तो इसे 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और x प्लस वाई का होल क्यूब है ये, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27 को 3 का क्यूब और x माइनस वाई का क्यूब है, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब माइनस वी क्यूब, ए क्यूब माइनस वी क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस वी क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों को पता है ए माइनस वी, तो ए माइनस वी का मतलब है ए की वैल्यू लगाएंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू लगाएंगे, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ए क्यूब माइनस वी क्यूब, ए माइनस वी, नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस ए बी का मतलब प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस वाई
इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्या लिखा जाएगा अब देखिएगा, ध्यान से देखिए आप लोग, ये है प्लस का 2x माइनस का 3x, तो माइनस का x बचेगा ना, प्लस का 2y और माइनस माइनस प्लस का 3y, 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा, माइनस का तो x हो गया, प्लस का 5y हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई। क्लियर, और प्लस के 2 3 जा 6, ठीक है ना, x प्लस वाई है इंटू एक्स माइनस वाई है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल, यहां हो गया था 5y माइनस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर कितना है, 4x स्क्वायर है और 9 है, 4 और 9 13x स्क्वायर प्लस 6 19 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितने हैं 4y स्क्वायर है प्लस 9 13 वाई स्क्वायर माइनस का 6 है, कितना बचेगा 7y स्क्वायर। अब आ जाते हैं एक्स वाई की वैल्यू, 4 2 जा 8 एक्स वाई प्लस का है और माइनस का 18 एक्स वाई है, तो कितना बचेगा माइनस का 10 एक्स वाई। ये भी हमारा क्वेश्चन फोर्थ पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया, जहां ना समझ में आए वहां पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पे, एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब या एक्स क्यूब का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर इसे ए माना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला भी बताया आपको, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये भी हमारा फैक्टराइज कर लिया हम लोगों ने। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, फोर्थ का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कुछ है, एक्स की पावर 6 है प्लस वाई की पावर 6 है, तो यहां बनेगा हमारा, इसे लिखना पड़ेगा एक्स क्यू का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला नहीं होता, एक्स स्क्वायर का होल क्यू लिखेंगे, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला तो बन जाता है, ऐसे ही वाई स्क्वायर का होल क्यू लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस वाई की पावर 4 हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12। ठीक है ना, x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12, इसे मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा क्या लिखूंगा मैं, इसे लिखूंगा x की पावर 6 का होल स्क्वायर, या फिर दूसरा काम क्या कर सकता था x की पावर 4 का होल क्यूब, ठीक है ना, माइनस वाई की पावर 4 का होल क्यूब। काफी ऑप्शन रहेंगे आपको फैक्टराइज करने के, आप x की पावर 6 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x का माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू,
तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होगा, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी वाई की पावर 4 का होल स्क्वायर, प्लस ए बी यानी एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। दोबारा सुन लीजिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक्स की पावर 4 को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस वाई की पावर 4 को लिखूंगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इंटू इसे लिख लूंगा एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और यहां है एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। अब देखो इसमें भी मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगा सकता हूं, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, इंटू में क्या था पहले से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या था, एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। ये भी हमारा हो चुका है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5 है, फैक्टराइज करना है 5 के फर्स्ट पार्ट में। किसको फैक्टराइज करना है, ए क्यूब माइनस 2 रूट 2 बी क्यूब। देखिए ये तो ए का क्यूब है ही है, माइनस 2 को ब्रेक कर सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 में। दोबारा सुनिए, 2 को ब्रेक कर सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, और रूट 2 पहले से है तो रूट 2 का क्यूब हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। दोबारा सुने, 2 को लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 और रूट 2 पहले से था, रूट 2 का क्यूब, और वी क्यूब पहले से था, तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस रूट 2 वी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ए माइनस बी, और वी की वैल्यू कितनी है, रूट 2 वी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है, रूट 2 वी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए इंटू बी की जगह रूट 2 वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस रूट 2 वी ए स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 वी स्क्वायर प्लस रूट 2 ए बी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में है एक्स की पावर 6 माइनस 7 एक्स क्यूब माइनस 8। अब ये तीन टर्म दिख रहे हैं और एक क्यू माइनस बी क्यू तो बन नहीं रहा है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स क्यू को वाई मान लेते हैं। चलिए वाई माना, तो एक्स क्यू को वाई मानेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स की पावर 6 कितना हो जाएगा, इधर 2 पावर लगाई तो 6 हो गया, और इधर हो जाएगा 22 से, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने आपको सिखाया था, 8 के ऐसे वेक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 7 आ जाए, 8 माइनस 1 हो गया, 8 बन जाए 8, 8 माइनस 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस, इसे लिखेंगे 8 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 8, कुल मिला के हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 8y माइनस माइनस प्लस का y और माइनस 8। पहले दोनों से कॉमन आ रहा है y, क्या बचेगा y माइनस 8, दूसरे में से आ रहा है 1, क्या बचेगा y माइनस 8, पूरे से आ जाएगा y माइनस 8 और y प्लस 1 बचेगा। y की वैल्यू लगाइए कितना है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 8 को लिख लेंगे 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसे 1 को लिख लेंगे 1 का क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दीजिए, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस ए बी, तो 2x
ऐसे यहाँ हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी, तो इनका मल्टीप्लाई सॉरी माइनस ए बी, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे एक्स आ जाएगा। ये आपने फैक्टराइज कर लिया, सेकंड पार्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। आपने फॉर्मूला पढ़ा है x प्लस 1 का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दोबारा सुनना मैंने क्या बोला, मैं अगर यहाँ 1 जोड़ देता हूं, और 1 जोड़ेंगे तो 1 घटाना पड़ेगा, 8 हो जाएगा माइनस का। 1 जोड़ा हमने और 1 माइनस किया, तो माइनस करेंगे 1 माइनस का 7 था, माइनस 8 हो जाएगा। ये देखो ax क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकता हूं इसे, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये फिर सब फॉर्मूला हो गया x प्लस 1 का होल क्यूब हो गया, माइनस 8 को लिख जाएंगे 2 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला? a क्यूब माइनस b क्यूब, एक ब्रैकेट में होगा a माइनस b, दूसरे में होगा a स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस ab। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये हो जाएगा x प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस 1 बचेगा, क्या बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये तीसरा पार्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। ये है 1.65 मल्टीप्लाइड बाई 1.65 मल्टीप्लाइड बाई 1.65 प्लस 1.35 मल्टीप्लाइड बाई 1.35 मल्टीप्लाइड बाई 1.35 होल अपॉन कितना है 1.65 मल्टीप्लाइड बाई 1.65 माइनस 1.65 मल्टीप्लाइड बाई 1.35 प्लस 1.35 मल्टीप्लाइड बाई 1.35। ऊपर देखिएगा, इसे लिख सकता हूं मैं 1.65 का होल क्यूब प्लस 1.35 का होल क्यूब अपॉन 1.65 का होल स्क्वायर माइनस 1.65 मल्टीप्लाइड बाई 1.35 प्लस 1.35 का होल स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला खोलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए प्लस बी, दोबारा सुनिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी कि 1.65 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1.35 का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी माइनस ए बी का मतलब माइनस का 1.65 इंटू 1.35 होल डिवाइडेड बाई किससे? 1.65 का होल स्क्वायर माइनस 1.65 मल्टीप्लाइड बाई 1.35 प्लस 1.35 का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना आपके पास? आपके पास बचेगा 1.65 प्लस 1.35, कुल मिला के ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और जो कि किसके बराबर आ जाएगा? RHS के। तो आपने 2H के सारे एग्जांपल कर लिए। जो भी क्वेश्चन आपके वो ट्राई करेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे नेक्स्ट टाइम हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे।